जगह टनल में नहीं मिली तो सरकार यहाँ पर कोने पे मिल गई, वो करेगी आप यहीं बैठ जाओ, सरकार आ रही है। अब सरकार कौन सी आ रही है, उस सरकार से हम बात करेंगे। एक आपने बात कही सर, सीबीआई जांच की मांग की, पर सरकार ने कह दिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बोला है कि सीबीआई जांच से क्या होगा, जांच ठीक से होनी चाहिए, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, वो जरूरी है। सीबीआई की जांच से क्या होगा, तो मैं कह रहा हूं कि एसओजी की जांच से क्या होगा, पुलिस की जांच से क्या होगा। एसओजी ने तो डीपी जारौली को बचा दिया, एसओजी ने दर्जनों सरगनाओं को बचा दिया, एसओजी ने एमएलए मंत्रियों को बचा दिया। तो ये कहना कि सीबीआई से क्या होगा, ये बचकाना बयान है राजस्थान के मुख्यमंत्री का। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सीबीआई से ही होगा, एक ही विकल्प बचा है। और मुख्यमंत्री को कुछ करेगी नहीं करेगी सीबीआई, आप रिकमेंड तो करो, हमको तो संतुष्टि मिलेगी। राजस्थान के उन 67 लाख बच्चों को संतुष्टि मिलेगी जिनका भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किए, जिनका पेपर लीक किया गया है। डॉक्टर साहब, जिस पार्टी से आप आते हैं, भाजपा, उसकी गुजरात में सरकार है और गुजरात में भी पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे क्या? वहाँ तो जांच चल रही है, वहाँ तो जितने अपराधी पकड़ लिए, वहाँ तो छोटा बड़ा कोई आदमी आया हो किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तो सुभाष गर्ग को छोड़ दिया, डीपी जारौली को छोड़ दिया, यहाँ मोहन पोसवाल को छोड़ दिया, आरपीएससी के उस गोपनीय शाखा के बाबू को छोड़ दिया, उन सुरेश ढाका को छोड़ दिया, भूपेंद्र सारण को छोड़ दिया। तो अब ये चुनावी साल है राजस्थान में, आप इसको बड़ा सा मुद्दा उठाए हुए हैं, क्या आपको लगता है बाकी इस चुनावी साल में आगे बढ़कर आप इसको, चुनाव जब तक होंगे उससे पहले तक इसको मुद्दा बनाए रखेंगे? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं क्या बनाऊंगा, जनता ही बना देगी। पार्टी का हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और केवल हम राजनीतिक दृष्टि से इसको नहीं उठा रहे, हम तो रीट कब लीक हुआ था 2019 में, तब से उठाते आ रहे हैं सब पेपर लीकों को। इसलिए ये जो है राज्य के 67 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आपने कहा कि डॉक्टर साहब के आप इसको बड़ा मुद्दा नहीं बना रहे हैं, ये बन चुका है बड़ा मुद्दा, पर क्या इस बात का दुख होता है कि जिस तरह से आप इस मुद्दे को आगे लेकर आते हैं, भाजपा के और नेता नहीं लेकर आते? इस बात का दुख है सर? मेरे को भयंकर दुख हो रहा है कि सतीश पूनिया के नेतृत्व में पार्टी जिस मजबूती से इस मुद्दे को लेकर खड़ी होनी चाहिए थी, नहीं खड़ी हुई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आना है, दौसा का दौरा करेंगे, क्या उस दौरान भी ये मुद्दा छाया रहेगा? अब वो मुद्दा तो स्वाभाविक है, पर वो चूंकि नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, वो सरकारी आयोजन है, उसमें मुख्यमंत्री भी जाएंगे और दूसरे मुख्यमंत्री भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गडकरी जी भी आएंगे। तो शायद राजनीतिक बात ये संभव नहीं होगी, लेकिन हमें मौका मिला तो वहाँ प्रधानमंत्री जी को निवेदन करेंगे। गहलोत साहब को मिले हुए तो मेरे को 2.5 साल हो गए, वहाँ गहलोत साहब के भी दर्शन हो जाएंगे तो उनको भी कह देंगे सब कुछ कराओ। आपने राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष का नाम लिया, सतीश पूनिया का नाम लिया, क्या पार्टी के अंदर आपने अपनी कभी आवाज उठाई है कि आप लोगों को ये मुद्दा उठाना चाहिए जिस तरह से मैं उठा रहा हूँ? बिल्कुल उठाया है, पार्टी को ध्यान है, पार्टी के संज्ञान में उठाते हैं, ऐसी बात नहीं उठाते, लेकिन जिस आक्रामक ढंग से इस मुद्दे को उठाना चाहिए सरकार को झुकाने के लिए, वो अभी तक नहीं उठा। पर माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे खेमा जो है इस मुद्दे पर आपका साथ दे रही है। पूरी पार्टी साथ में है, मैं कब मना कर रहा हूँ। सतीश जी भी आए थे धरने पर, बड़े बड़े नेता आए, विधानसभा में भी उठाए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। तो पार्टी को गंभीरता से चिंता करनी चाहिए थी कि इतना बड़ा हमारा दल है यहाँ राजस्थान में, इतना बड़ा संगठन है, सरकार को तो घुटने टिका देने चाहिए थे, क्यों नहीं टिका पा रहे, ये चिंता का विषय है। जिस तरह से आप उठाते हैं, उपेंद्र यादव उठाते हैं, ऐसा माना जाता है कि आप एकला चलो उसमें बिलीव करते हैं, खुद आपके साथ जहां जाते हैं आप सैकड़ों हजारों। मैं एकला नहीं चलता, इस मामले में मैंने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी से परमिशन ले ली थी, धरने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से ले ली थी। ऐसा नहीं है कि मैं एकला चलता हूँ। यहाँ आमागढ़ में भी मैं पार्टी के कहने पर गया था, शंभू पुजारी को भी पार्टी के उसमें किया था। पार्टी को जिस मजबूती से साथ लगना चाहिए था ऐसे मुद्दों पर नहीं लगती, इसका आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है। आगे का क्या रुख रहेगा सर आपका? वो तो मैं आमतौर पर बताता नहीं हूँ। ये लाखों लोगों को लेके प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद मैं जयपुर में घुसूंगा। तो बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इनका कहना है कि अत्यंत दुख है कि जिस तरह से पार्टी को इस मुद्दे पर उठाना चाहिए वो सामने आकर नहीं खड़ी हो रही है। हालांकि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, वो तमाम नाम हैं जो कभी ना कभी इनके साथ जुड़े हैं, पर जिस तरह से
डॉक्टर साहब टिके रहे हैं इस मुद्दे पर, लगे रहे हैं लोगों के साथ, छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ। इस बात का इन्होंने दुख व्यक्त किया है कि पार्टी के अन्य नेता उस तरह से इस मुद्दे पर साथ खड़े हुए नजर नहीं आए हैं। इनका कहना है कि इस मुद्दे पर तो घुटने टिका देना चाहिए था अब तक बीजेपी को सरकार के, पर वो नहीं हुआ। तो इस बात पर दुख व्यक्त किया है और बड़ी बात कही है कि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद लाखों की संख्या में लोगों के साथ कूच करेंगे जयपुर की तरफ।